बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ईमान और सलामती के साथ होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और दर्दनाक है। हम सब अभी तो बहुत ही खुश लग रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद यकीनन हम सब रोने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो है ही ऐसे रुला देने वाला। सऊदी अरबिया में कुछ दिनों से ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। आखिर माजरा क्या है, हकीकत क्या है, जानेंगे इस वीडियो में मुफ्ती साहब से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं। ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि 2 कजन भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कजन भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां पर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि 1 साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता यह है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मकतूल के वरसा यानी जिनका कत्ल हुआ है उसके खानदान वाले अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे कि चलो हमारा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, हम आखिरत में इसका अल्लाह से बदला लेंगे, हम अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। ये माफी सबसे अच्छा रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बहुत फजीलत बताई है। लेकिन ये मकतूल के खानदान वालों पर डिपेंड करता है, उनके रिश्तेदारों के पास ही ये हक होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें तो उन पर कोई गुनाह होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर माफ कर देते हैं
تو उनको बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसका बदला उनको देंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो किसास भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो दियत और मुआवजा खून बहा लेकर अल्लाह के लिए कातिल को माफ भी कर सकते हैं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता भी है कि मकतूल के खानदान के लोग कुछ दियत ले लेते हैं, कुछ खून बहा ले लेते हैं, कुछ मुआवजा लेकर कातिल को छोड़ दिया जाता है, या तो फिर बिना कुछ लिए अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्लाह के लिए माफ भी कर दिया जाता है। सिर्फ इस वाक़ये को सामने रखकर आप ऐसा ना समझे कि सऊदी में सब किसास ही लेते हैं, अक्सर माफ कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मकतूल के कबीले वाले शायद बहुत गुस्से में थे। वो सिर्फ किसास चाह रहे थे, वो सिर्फ चाह रहे थे कि मोहम्मद मुरसल को सजा मिले। इसलिए कातिल मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले मकतूल के घर के सामने जमा हो गए, यानी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर के सामने माफी मांगने के लिए जमा हो गए, और उन्हें अलग अलग तरीके से मनाने लगे। उसमें बड़े बड़े शेख भी थे उस कबीले के, जो लखपति, करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर है। लेकिन वहां पर कानून सबके लिए एक चलता है, और माफी की वो सब लोग माफी की दरखास्त करने लगे। जो उनसे हो सकता था वो सब कुछ करने लगे। अरब में हमारे यहाँ होता ना कि पगड़ी, ये इसको बहुत इज्जत और फख्र की चीज समझी जाती है। जब वो किसी के कदमों में रख दी जाए, मतलब पूरे खानदान की इज्जत कदमों में रख दी गई है। वहां पर अरब में अमामा ये बहुत इज्जत की चीज समझी जाती है, फख्र की चीज समझी जाती है। वहां के शेख लोगों ने अपना अमामा उतार कर वो मकतूल के खानदान वालों के सामने जमीन पर रख दी। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी इज्जत उतार कर सामने रख दी। यहां तक कि कातिल के कबीले वालों ने सिर्फ अमामा ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने अपना जुब्बा, अपनी बनियान तक उतार कर सामने रख दी। कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें, अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए, अपने सरों पर मिट्टी तक डाल दी, अपने घुटनों को जानवरों की तरह बांध दिया, या फिर लाखों करोड़ों रियाल सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर सामने आ गए कि सब ले लो, सिर्फ माफ कर दो, हमारे कबीले के बच्चे मोहम्मद मुरसल को माफ कर दो। यानी वो सब कुछ उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। एक तरह से अपनी जबान में कहा जाए, जितना गिर सकते थे वो गिरे। ये सारा मंजर देखकर सारा अरब चीख उठा कि अब तो माफ कर देना चाहिए, मोहम्मद मुरसल को माफी मिल जानी चाहिए। इतना होने के बाद भी मकतूल के कबीले वालों का दिल नहीं पसीजा, उनका दिल नरम नहीं हुआ। उन्होंने ना दौलत ली, उन्होंने ना जो है माफ किया, बल्कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और किसास पर ही डटे रहे। अब कोई रास्ता बचता नहीं था। शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपने मां से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है। सजाए मौत से पहले बेटे को अपने इस मां से मिलाया गया, दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून से बढ़कर, शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं है। एक ही कानून सबके लिए, इसमें कोई वसीला नहीं, किसी बड़े आदमी का लेटर नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई खानदानी रोब नहीं, कोई ओहदे पद का इस्तेमाल नहीं, कोई रिश्वत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। आज हमारे यहाँ क्राइम का रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि इंसानी खून को सस्ता कर दिया गया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होता है।
बड़े लोगों के लिए अलग कानून, ओहदे वालों के लिए अलग कानून, करोड़पति बिलियनियर मिलियनियर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, किसी कौम के लिए अलग कानून और किसी एक कौम के लिए अलग कानून। इसलिए यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, बनु मखजूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उस पर चोरी साबित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए या माफी मिल जाए या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए, लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।